फ्रेंड्स। तो आज हमारे साथ मिस्टर अमित हैं जो कि ही इज़ द ओनर ऑफ मक्सर इंडस्ट्रीज। तो अमित, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू मुकरम। आपने मुझे इसके लिए समझा कि मैं आपको इंटरव्यू दे सकूं। अरे एंड नहीं नहीं, मैं प्लीज शर्मिंदा मत करें। मैं सब लोगों को बताना चाहूंगा, मुकरम मेरे टीम लीड थे जब हम स्टार्टिंग में जॉब करते थे। तो मुकरम से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। मुकरम इज़ अ वेरी गुड डिजाइनर फॉर सॉलिड वर्क। थैंक यू। अमित, अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। मुकरम मैंने जो बीटेक की है अपनी हाईटेक इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से की हुई है। और मेरा स्टार्टिंग में ही था जब मैं बीटेक में था कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है इन फ्यूचर। बेसिकली मेरे फादर का भी बैकग्राउंड एज एंटरप्रेन्योर है। तो मेरा इंटरेस्ट जो था डिजाइनिंग में ही था स्टार्टिंग से। ठीक है। तो मेरी स्टार्टिंग में, जैसे मान लो आप प्रोडक्शन में जॉब लगी, मैंने 2 महीने करी, छोड़ दी। मतलब प्रोडक्शन में ग्रोथ नहीं दिख रही थी। उसमें एक तरीके से ये था कि आपका कि उसको कह सकते हैं कि आप बिल्कुल भेड़ चाल वाली चीज थी कि सबको एक लाइन से हाँका जाता है उसमें। ठीक है। तो उसके बाद मैंने काफी इंडस्ट्री चेंज करी। मेरे को मतलब एक स्टार्टअप नहीं मिल पा रहा डिजाइनिंग में। मैं आपको बताऊं, मैंने एक लुधियाना में एक कंपनी ज्वाइन करी थी, ईस्टमैन कास्ट एंड फोर्ज लिमिटेड, जो कि स्पैनर बनाती है। वो कंपनी मुझे 30K दे रही थी उस टाइम पे, 2018 में। बट मैंने उस कंपनी को स्विच करके अपना डिजाइन कैरियर स्टार्ट करने के लिए मैंने 12,000 पे नोएडा में एक कंपनी ज्वाइन करी। उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे काफी कुछ सीखा, 1.5 साल। फिर मैंने आपको ज्वाइन करा उसके बाद। आई थिंक मेरे ख्याल से 2021 में मैंने शायद आपको ज्वाइन करा था। जी 21 जी में जी। मैंने आपको ज्वाइन करा। फिर वहाँ पर हम्म, आकर के मैंने काफी कुछ सीखा। फिर हम्म। उस जब मैंने आपसे काफी कुछ सीखा डिजाइनिंग में, आपने मुझे बहुत अच्छे से लर्निंग करी थी सॉलिडवर्क्स की। आप उसके बाद फिर मेरे को डिजाइनिंग में टूल डिजाइन सीखना था। जो मेरी प्रीवियस कंपनी है जिसमें मुकरम और मैं साथ में काम कर रहे थे, उसके बाद मैंने जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन करा सिर्फ डिजाइनिंग डिजाइनिंग के लिए, तो मैंने सॉरी डिजाइनिंग टूल डिजाइन सीखने के लिए, तो मैंने उससे कम सैलरी पर ज्वाइन करा, और वो भी सॉलिड वर्क्स पे। एक सॉलिड वर्क्स वो सॉफ्टवेयर है जो आपको इजी होता है डिजाइनिंग के लिए। उससे जो सॉफ्टवेयर शायद नहीं है डिजाइनिंग में, वो थ्री डी मॉडलिंग के लिए। वो मैंने सीखा वहाँ पर। तो अमित, आपको, आप नॉर्मल एक अच्छा जॉब कर रहे थे, स्टेबल जॉब कर रहे थे डिजाइन में, तो किस पॉइंट पे आपको लगा कि नहीं यार, अभी ये बिल्कुल सही टाइम है, मतलब अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करने के लिए, अपना बिजनेस रन करने के लिए? एक्चुअली मुकरम मैं क्या था, स्टार्टिंग से जब जॉब में था तो मैं मतलब मेरे कुछ लिंक बनते जा रहे थे, मैं उनसे टच में रहता था। ठीक है। मेरा स्टार्टिंग से था, मैं जो एंटरप्रेन्योर बन रहा था मैं उनसे टच में रहता था, और मैं उनको हर हर 2 महीने में 3 महीने में मैसेज डालता रहता था कि सर मेरे लिए कुछ है तो आप मुझे दीजिए। यह था ना कि आप बार बार दरवाजा खटखटाते रहो तो कोई ना कोई आपके लिए दरवाजा खोलेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो 3 साल तक मैंने वही करा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ फिर मतलब ये प्रॉपर जॉब के बाद जो है आपने सोचा कि ऐसा है कि अब मुझे अपना काम शुरू करना है? हाँ। तो जब मेरे को स्टार्टअप में जब मुझे स्टार्टअप मिल गया, तो मैंने उसके हम्म। बाद भी जॉब और डिजाइनिंग, सॉरी जॉब और बिजनेस साथ में किया। अच्छा फिर जब अच्छा मेरा अच्छा। बिजनेस अच्छे से रन करने लगा, तब मेरे को हम्म। लगा कि अब मुझे क्या कहते हैं, जॉब छोड़ के अपने फुल टाइम बिजनेस में देना चाहिए। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये बिल्कुल सही अप्रोच है आई थिंक, कि जब वो स्टेबल हो गया फिर आपने 100% जो है अपना टाइम इधर डेडिकेट कर लिया। अमित, मक्सर इंडस्ट्रीज के बारे में बताइए, आप क्या करते हैं, क्या सर्विसेज देते हैं, और जो है क्या आपके क्लाइंट्स, मेन क्लाइंट्स हैं? मगर मक्सर इंडस्ट्री जो कि बेसिकली जो काम करती है सीट मेटल पे करती है, और ब्रेक शू इंडस्ट्री इसकी मेन है, जो ब्रेक शू इंडस्ट्रीज है मार्केट में। मेरे जो क्लाइंट है मक्सर इंडस्ट्री, अलाइड निपन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एमएनसी कंपनी है। मासू ब्रेक्स प्राइवेट लिमिटेड, वो भी एक एमएनसी कंपनी है। ब्रेक पार्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो भी एमएनसी कंपनी है। सुपर सर्किल ऑटो लिमिटेड, और आपके और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, छोटी मोटी बड़ी। मतलब टोटली जो मक्सर इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज के क्लाइंट हैं, इनफैक्ट 14 to 18 के अराउंड क्लाइंट्स हैं मक्सर इंडस्ट्रीज के पास इस टाइम पे। और मक्सर इंडस्ट्रीज टोटली काम इस टाइम शीट मेटल पे करती है। और अब मक्सर इंडस्ट्रीज इस टाइम पे मोल्ड डिजाइन में भी एंट्री ले चुकी है। हमारा जो बेसिकली काम है टूल टूल बनाना और मैन्युफैक्चरिंग करना। मक्सर इंडस्ट्रीज जो है एक तो आपका प्रोडक्शन बेस्ड कंपनी है, टोटली हम क्लाइंट्स के लिए प्रोडक्शन करते हैं
आप समझ सकते हैं कि जो ब्रेक शू होते हैं, ब्रेक पैड के ऊपर एक सिम लगती है ब्लैक कलर की, और कुछ क्लिप्स लगती हैं जो कि शीट मेटल की होती हैं। वो मक्सर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। जो हमारे क्लाइंट्स है टोटली ब्रेक पैड इंडस्ट्रीज से हैं। हम्म, और मक्सर इंडस्ट्रीज टूल्स भी बनाती है, जिसके टू और जो हम पावर प्रेस यूज करते हैं टनेज में, हमारे पास 15 टन, 20 टन, 30 टन, 50 टन, 100 टन तक पावर प्रेस हैं, मिलिंग्स हैं, ग्राइंडर्स हैं। मतलब इन हाउस फैसिलिटीज अवेलेबल है सारी की सारी, जो मक्सर इंडस्ट्रीज करती है। अमित, मक्सर इंडस्ट्रीज मतलब क्या चीजें हैं जो उसको अलग बनाती हैं? क्या क्या यूएसपी है आपके? मार्केट में तो और भी लोग हैं, है ना, जो इस तरह का काम करते हैं, तो मतलब क्या चीजें ऐसी हैं कि मक्सर इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं? मतलब कोई आपके पास अगर आपको बिजनेस दे तो क्यों बिजनेस दे, मतलब क्या खासियतें हैं आपकी? देखिए, मक्सर इंडस्ट्री की जो खासियत है, मक्सर इंडस्ट्रीज और उसे 4 कदम आगे है। ठीक है। जो इंडस्ट्रीज में 20-20 साल पुराने सप्लायर हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके, अगर वो महीने में 6 टूल बना रहे हैं, तो मक्सर इंडस्ट्रीज महीने के 15 टूल बना रही है। इनफैक्ट 15 डेवलपमेंट पर मंथ कर रही है मक्सर इंडस्ट्रीज। इस टाइम मक्सर इंडस्ट्रीज के पास ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो मक्सर इंडस्ट्री टूल बना वो पार्ट्स बना रही है, कम से कम भी नहीं तो 200 गाड़ियों के पार्ट्स इस टाइम मक्सर इंडस्ट्रीज बना रही है। और जो कंपनियां 20-20 साल पुरानी कंपनी है, वो इनके पास इतने टूल अभी है नहीं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये डिजाइन का जो मेरे को यहाँ पे है, मैं डिजाइन में प्रॉपर इन्वॉल्व रहता हूँ। डिजाइनिंग वर्क बहुत फास्ट होता है। आपकी कंपनी जो डिपेंड करती है वो डिजाइन पे करती है, आप डिजाइन कितना फास्ट कर रहे हैं। जी जी जी। अमित, मक्सर इंडस्ट्रीज को आने वाले सालों में कहाँ देखते हैं? आगे आने वाले 2-3 साल बाद आप क्या विजन है आपका कि कहाँ तक पहुंचाना है इसको? देखिए, आने वाले सालों में मक्सर इंडस्ट्रीज में वहां ले जाना चाहता हूँ जो मक्सर इंडस्ट्री की टक्कर पे कोई होना, सेम फील्ड में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अमित, अगर कोई नया क्लाइंट जो है आपके साथ काम करना चाहता है, तो कैसे अप्रोच करे, कैसे कांटेक्ट करे आपको? आप मक्सर इंडस्ट्रीज को उसकी वेबसाइट पे जाकर के सर्च कर सकते हैं, या मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 7291819356। और जो हमारी कंपनी स्टेब्लिश है वो राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया मोहन नगर पर है, गाजियाबाद। और आप इजीली कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट जाकर नंबर दे सकते हैं, हम आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक बार ईमेल ईमेल आईडी भी बता दीजिए। मक्सर इंडस्ट्रीज @outlook.com। ओके ओके ओके। तो अमित, मैं पूछना चाहूंगा कि जो आपका डिजाइन का बैकग्राउंड है वो अभी बिजनेस रन करने में कैसे हेल्प करता है आपको? वो मैंने जैसा आपको बताया कि मैं जो डिजाइन है वो मक्सर इंडस्ट्रीज को और अलग बनाता है। और कंपनियां क्या करती हैं, वो डिजाइनर हायर करती हैं और उनको काम सिखाती है। मैं ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करके आया हुआ हूँ, और मैं डिजाइन में प्रॉपर में इन्वॉल्व रहता हूँ। जो मेरी जी डिजाइन टीम रहती है उनको भी मैं अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ। और डिजाइन हमारा काफी काफी फास्ट होता है। वही जो जो सबसे अलग हमें बना रहा है वो हमारा डिजाइन है। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अमित, जो नए लोग हैं, जो सॉलिडवर्क्स डिजाइनर्स हैं, जो है ना, जो अपना जो है किसी दिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करना चाहते हैं, बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? मैं उनको ये एडवाइस देना चाहूंगा, आप पहले मार्केट में रहकर प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर सीखिए। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, अगर आप पब्लिक आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो फिर तो आप ऑलरेडी बिजनेस में जाइए। अगर आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है तो आप मार्केट में रहकर पहले मार्केट को समझिए, डिजाइन सीखिए अच्छे तरीके से। उसके बाद आप सोचिएगा कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। अगर आप स्टार्टिंग में ही आपने कहने जैसे जो हार्ट लैंग्वेज रखता है, आपको जुम्मा जुम्मा 4 4 दिन हुए नहीं और आप एंटरप्रेन्योर हम्म। बनना चाहते हैं, तो वो सही नहीं रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और अमित, जो अभी जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना पहला जॉब वगैरह ढूंढ रहे हैं, या मतलब फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में है, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, उन्हें नॉर्मली जॉब्स वगैरह नहीं, मतलब बहुत मुश्किल होती है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उनको क्या क्या स्किल्स सीखना चाहिए जिससे उनको एक एटलीस्ट जॉब तो पकड़ सकें वो? देखिए, डिजाइन आना कंपलसरी है। ड्राइंग अगर आप ड्राइंग कब पढ़ सकते हैं, अगर आपको डिजाइन आएगा। हम्म, क्योंकि आप क्वालिटी में, आप प्रोडक्शन में, आप इनफैक्ट मेंटेनेंस में आपको ड्राइंग चाहिए ही चाहिए। हम्म, तो डिजाइन आपके लिए यहाँ हेल्प करता है। अगर आपको क्वालिटी में ग्रो करना है तो आपको डिजाइन क्वालिटी, बल्कि मुझे लगता है डिजाइनर से अच्छी डिजाइन ड्राइंग पढ़ता है वो क्वालिटी वाला बंदा पढ़ता है। हम्म, रीजन ये क्योंकि
एक डिजाइनर क्या होता है, उसको पता होता है, वो 3D को 2D बना करके सॉफ्टवेयर पे दे देता है। लेकिन ड्राइंग पर 2D की ड्राइंग पढ़ना कितना हार्ड होता है, वो आप समझ सकते हैं। जी, 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 बिल्कुल, तो बिल्कुल। अगर आपको क्वालिटी में भी जाना है, क्योंकि डिजाइन के बाद जो लेवल होता है वो क्वालिटी का ही होता है, हुँ, हुँ, तो भी हुँ, आपको डिजाइन आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अमित, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत-बहुत धन्यवाद। आई मीन इट वाज़ सो ग्रेट टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है अमित भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया।